देश का सत्यानाश कर दिया महात्मा गांधी की इन गलतियों ने। महात्मा गांधी को पूरे विश्व में अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। लेकिन गलती हर इंसान से होती है और यह गलती महात्मा गांधी से भी हुई, और गलतियां भी ऐसी जिन्हें आज तक पूरा देश भुगत रहा है। गांधी जी की जिद। गांधी जी बेहद जिद्दी थे। उन्होंने काफी बड़े और प्रभावी आंदोलन किए, पर आदर्शों एवं सिद्धांतों के नाम पर उन आंदोलनों को खुद ही खत्म कर दिया। गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई कितना बड़ा नेता है या उसने कितने अच्छे काम किए हैं। जब तक वो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होता था, गांधी जी का समर्थन भी उन्हें नहीं मिलता था। देश के बंटवारे के बाद भी वो पाकिस्तान को पैसे देने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, और उनकी जिद की वजह से ही भारत को 55 करोड़ रुपए का भुगतान पाकिस्तान को करना पड़ा। जबकि पाकिस्तान कश्मीर को कब्जाने के लिए भारत पर हमला भी कर चुका था, जिसकी वजह से सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे खिलाफ हथियार बनाने के लिए करेगा। लेकिन फिर भी गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे। भगत सिंह को फांसी। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे, पर कई लोगों का यह मानना है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि भारत के वायसराय को लिखे पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि वे भगत सिंह की फांसी वाले फैसले पर पुनर्समीक्षा करें, पर यदि गांधी जी चाहते तो फांसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते थे या फिर उन लोगों का साथ दे सकते थे जो भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पर उन्होंने सिर्फ पत्र लिखने और विनती करने के अलावा कुछ नहीं किया। प्रसिद्ध लेखक A.G. नूरानी अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि गांधी जी के प्रयास आधे अधूरे थे। उन्होंने कभी दिल से प्रयास नहीं किए। जब जेल में भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर थे, तो गांधी जी ने उनसे मिलने या उन्हें देखने तक की जहमत नहीं उठाई। और तो और लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में गांधी जी ने फांसी के फैसले को रद्द करने के बजाय उसे सिर्फ उस समय के लिए टालने का आग्रह किया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेना। यह 1920 की बात है, जब गांधी जी के ही नेतृत्व में देशव्यापी असहयोग आंदोलन चरम पर था। पर चोरी चोरा में कुछ उग्र लोगों ने एक पुलिस थाने को जला दिया। इससे आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन का वापस ले लिया। वजह सिर्फ ये थी, गांधी जी के आदर्श। सिर्फ अपने हिंसा के आदर्शों की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन के वापस लेने के बाद 19 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 6 की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई एवं 110 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। और ये सारी गिरफ्तारियां और फैसले सिर्फ संदेह और झूठे गवाहों के आधार पर हुए। क्या ये देशवासियों के साथ अन्याय नहीं था? क्या फांसी देना हिंसक नहीं होता? पर गांधी जी के आदर्श उनकी नजर में गरीब हिंदुस्तानियों की मौत से कहीं अधिक बढ़कर थे। यहां तक कि उन्होंने आंदोलन वापस लेकर अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग का आश्वासन दिया। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर करना। नेताजी हमेशा गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन गांधी जी को नेताजी बिल्कुल नहीं भाते थे। गांधी जी कहते थे कि नेता तो वो होता है जो जनता द्वारा चुनकर आए। लेकिन जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 में से 13 सीट लेकर नेहरू को हरा दिया था, तो उनकी ये जीत गांधी जी को रास नहीं आई। उस समय पार्टी में गांधी जी के चहेते नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था। फलस्वरूप नेहरू को हार का सामना करना पड़ा। नेताजी बिल्कुल गणतांत्रिक तरीके से जीते थे। उन्होंने नेहरू की हार को अपनी हार बताया और फिर जिद पर बैठ गए। उन्होंने नेताजी को मजबूर करके पार्टी से निकाल दिया, जिससे वे अपने प्रिय नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से सम्मानित कर सके। भारत का विभाजन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यह साफ हो गया था कि भारतीय अब और नहीं सहेंगे। इसे भांपते हुए ब्रिटिश शासन ने अपना अंतिम दांव खेला। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोग करे और हम बदले में भारत को आजाद कर देंगे। गांधी ने अपनी आदत के अनुसार घुटने टेक दिए और आंदोलन को वापस लेके अंग्रेजों को विश्व युद्ध की समाप्ति तक वक्त दे दिया, जबकि आजादी हमें उससे पहले ही मिल सकती थी। इस आंदोलन को वापस लेने के बाद देश में धर्म के आधार पर कई सारी नई पार्टियां बनी, जिससे देश के विभाजन की बात उठने लगी। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि विभाजन को टाला नहीं जा सकता, और उन्होंने विभाजन पर सहमति दे दी। पर यदि गांधी जी अपनी बात पर अड़ जाते तो भी इस विभाजन को रोका जा सकता था।
ऐसी ही समस्या अमेरिका की आजादी के वक्त अब्राहम लिंकन के सामने थी, पर पूरे देश के टुकड़े करने के बजाय उन्होंने एक लंबी और हिंसक लड़ाई लड़ी, तब जाकर अमेरिका आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा यहां भी देश हित पर भारी पड़ी। नतीजतन देश के टुकड़े हो गए और देश कितनी अहिंसावादी और शांति प्रिय तरीके से अलग हुआ, ये बात किसी से छुपी नहीं। लेकिन इन सारी गलतियों के बावजूद भी गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में एक अहम योगदान रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर